बीपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और बीपीएससी जैसे एग्जाम में इस प्रकार का चीज बिहार को तो बदनाम ही कर रहा है। आज ये बात स्पष्ट हो गया है कि बोर्ड ही सीरियस नहीं है कि बीपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। परीक्षा में कई सारी गड़बड़ियां सामने आई है जिसका उजागर हुआ है। 2 मिनट लेट से पहुंचा तो उसको सेंटर में इन करने नहीं दिया गया। तो जो जेन्युइन विद्यार्थी है बीपीएससी के, जो सीरियस विद्यार्थी है बीपीएससी के, उनके साथ अन्याय हुआ है ना। 70वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा आज था, लेकिन जो एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र हैं बापू परिसर, वहाँ पे सेंटर था और 12,000 तकरीबन अभ्यर्थी पहुँचे थे। लेकिन उनका एक आरोप है कि प्रश्न पत्र देने में देरी किया गया, प्रश्न पत्र पहले आउट हो गया था। तमाम तस्वीर हम फर्स्ट बिहार झारखंड पर आपको हम दिखाए थे कि किस तरीके से वो प्रश्न पत्र नीचे ज़मीन पे पसरा हुआ था और वो मार्कशीट भी फाड़ के फेंका गया। तमाम अभ्यर्थियों से हमने बातचीत किया था, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं रोशन आनंद सर, जो कि दरोगा गुरु के नाम से भी फेमस है, काफ़ी चर्चित शिक्षक हैं, पटना के नामी गिरामी शिक्षक हैं। हम बातचीत करेंगे। सर, आपने तमाम तस्वीर आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रश्न पत्र को लेकर पूरे फर्श पे पसरा हुआ था, वो मार्कशीट फाड़ दी गई है। 70वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा था, इस तरीके से इतनी बड़ी धांधली हो जाना कहाँ तक सही है सर? 70वीं बीपीएससी में अनियमितता बरती गई है, ये कतई उचित नहीं है और लगभग हजारों छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा से वंचित रह गए हैं। तो छात्रों के साथ ये अन्याय हुआ है और इस प्रकार का अन्याय बीपीएससी जैसे एग्जाम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है और संवैधानिक संस्थान के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और इस प्रकार का चीज़ हो रहा है, ये कतई उचित नहीं है। और देखिए, परीक्षा में कई सारी गड़बड़ियां सामने आई है जिसका उजागर हुआ है। देखिए, बहुत सारे ऐसे सेंटर है, बापू परीक्षा परिसर, वहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर लेट से मिला है विद्यार्थियों का, ये भी आरोप है। और सिर्फ वहाँ ही नहीं, पटना के और भी कई सारे सेंटर है जहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा देर से मिला है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी 2 मिनट लेट से पहुँचा तो उसको सेंटर में इन करने नहीं दिया गया। मतलब आयोग गलती कर रहा है तो वो जायज़ है, लेकिन छात्र से 1 मिनट 2 मिनट ट्रैफिक की वजह से छात्र नहीं पहुंच पाए और वे एग्जाम से वंचित रह गए हैं, ये भी तो उचित नहीं है जी। तो कई प्रकार के मामला निकल करके सामने आए हैं और जो भी मामला निकल करके सामने आया है उसमें परीक्षा में गड़बड़ी अनियमितता देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे ये भी चल रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है क्वेश्चन, आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन लगभग 1 बजे के आसपास से वायरल है। और आप देखे होंगे कि एक स्क्रीनशॉट है, उसमें क्वेश्चन पेपर नीचे में रख करके जो है फ़ोटो खींचा जा रहा है और वही 1 बजे के आसपास से वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का समय है 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक और उस बीच में 1 बजे के आसपास जो है क्वेश्चन वायरल होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में तो गड़बड़ी हुआ है। ये सर काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। इतने बड़े, मतलब कि उस स्टेट, मतलब स्टेट पीसीएस अदर भी स्टेट की बात करें तो उस स्टेट या राज्य की तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है पीसीएस का, और इस तरीके से इतने बड़ी धांधली होना। आयोग ने पहले काफ़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, हमने भी उनसे बातचीत किया था जो चेयरमैन है, कि इसमें जो भ्रष्टाचार है या कुछ भी ऐसा है, प्योर एग्ज़ाम होना है, ये कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब इतनी बड़ी दिक्कत हुई है, आयोग अब अभ्यर्थी ये कहते नज़र आ रहे थे कि आयोग को एग्ज़ाम कैंसिल कर देना चाहिए। पहले तो आयोग ने कुछ चीज़ें ऐसी थी, उन्होंने स्पष्ट भी नहीं किया था। बाद में जब एग्ज़ाम पास आया तो कुछ चीज़ें स्पष्ट की, और मानसिक जो प्रताड़ित है वो आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया है। देखिए, बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो बोल रहे थे कि जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है वो सीरियस नहीं है, लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो गया है कि बोर्ड ही सीरियस नहीं है और बोर्ड के सीरियस नहीं होने के वजह से ही क्वेश्चन पेपर देर से पहुंचा और विद्यार्थियों को देर से मिला। तो कहीं ना कहीं आज बीपीएससी जैसे एग्जाम में, बिहार के भीतर सबसे बड़ा एग्जाम होता है बीपीएससी, और बीपीएससी जैसे एग्जाम में इस प्रकार का अनियमितता जो देखने को मिला है, हम तो यह मांग करना चाहते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए और फिर से ये जो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, क्योंकि हज़ारों बच्चा एग्ज़ाम से वंचित रह गए हैं। और न्याय का मतलब ये नहीं होता है कि जो है, न्याय का मतलब
मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो न्याय का मतलब ये होता है हर किसी को न्याय मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग वंचित रह गए, कुछ एग्ज़ाम नहीं दिए। तो एग्ज़ाम फेयर नहीं हुआ है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात कही जा रही है, कई प्रकार की गड़बड़ियाँ निकल कर के सामने आई है। तो हम तो ये मांग करते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाया जाए। रोशन जी, जब हमने बातचीत किया अभ्यर्थियों से, तो अभ्यर्थी ने ये कहा कि ग्रुपिंग भी बन गया था। 10 लड़के का ग्रुपिंग, 20 लड़के का ग्रुपिंग, एकदम ग्राउंड से हम वहाँ पे हमने बातचीत भी किया अभी तमाम अभ्यर्थी से कि ग्रुपिंग बन गया था। 2 क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इस तरीके से ग्रुपिंग बना हुआ था अंदर में। हाँ, तो हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं और ये बापू परीक्षा परिसर में हुआ है और भी जगह हुआ है। बापू परीक्षा परिसर से एक वीडियो आया है, हम देखे हैं। उसमें जो है मतलब एग्ज़ाम हॉल में लग ही नहीं रहा है कि एग्ज़ाम है। विद्यार्थी आपस में यानी बैठा हुआ है, बात कर रहा है, बना रहा है पूछ करके। तो ये तो कहीं न कहीं प्रशासनिक प्रॉब्लम है। तो प्रशासनिक प्रॉब्लम को दूर कौन कर सकता है? प्रशासन के लोग ही कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 2023 में एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था और फिर उसके बाद जो है एग्ज़ाम कैंसिल करके फिर से जब दोबारा एग्ज़ाम लिया गया तो एकदम साफ सुथरा एग्ज़ाम हुआ है। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो हुआ है एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में जैसे आप ही बता रहे हैं कि ग्रुपिंग बन गया था, तो कहीं न कहीं ये तो गलत चीज़ है। ये यहाँ तो तक सही कि चीज़ ब्लैक नहीं बोर्ड है। में भी आंसर लिख दिया गया हाँ, था। तो ये तो सही चीज़ नहीं है। ये समझ ये सकते कहीं हैं से हम। भी उचित है। जी। तो जो जेन्युइन विद्यार्थी है बीपीएससी के, जो सीरियस विद्यार्थी है बीपीएससी के, उनके साथ अन्याय हुआ है ना। कट ऑफ हो सकता है कि जो जेन्युइन विद्यार्थी है, ये सब जो हुआ है, इस सब के वजह से जो है, हो सकता है जेन्युइन विद्यार्थी एक मार्क से कट ऑफ को पार नहीं कर सके। तो ये तो गलत ना हुआ है, जी। ये तो न्याय नहीं हुआ है जी। विद्यार्थी के एक साथ। लड़की महाराष्ट्र से आई हुई थी, कई दिल्ली से आई हुई थी, रांची से आई हुई थी, कुछ ने बातचीत भी किया, कुछ मतलब एकदम अंदर से पूरा टूट गई थी कि हम लोग भाड़ा लगा के आए, घर से कोई नहीं, अकेले आए, अब एग्ज़ाम दे के नहीं जाएँगे, घर में क्या बोलेंगे? इस तरीके का इतना बड़ा धांधली होना। और उन अभ्यर्थी समझ सकते हैं कि जो महाराष्ट्र, दिल्ली, अदर स्टेट गोरखपुर से भी आए हैं, जो रांची से आए हैं। पूरे आप विश्वास मानिए कि हिंदी भाषी इस बार बीपीएससी के इतिहास में इतना बड़ा वैकेंसी कभी नहीं आया है। 2000 प्लस सीट है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है बीपीएससी के इतिहास में। हिंदी भाषी स्टेट जितने भी है, वहाँ के छात्रों ने फॉर्म फिलअप किया है और वे सभी लोग यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, हर जगह से लोग आए हैं। इतना दूर दूर से लोग आए हैं और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है और बिहार तो पहले से कुछ चीज़ों को लेकर बदनाम है, जिसमें एक परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना, इसको लेकर भी बिहार बदनाम है। तो उन लोगों की नज़र में बिहार का जो है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, वो तो फिर से हो गया है। लेकिन सवेरे हमने कुछ अभ्यर्थियों से हमने बातचीत किया था, तो उन्होंने कहा कि बिहार ऐसा प्रदेश बन गया है कि अदर प्रदेश के भांति बेहतर है रोज़गार देने में, और रोज़गार लेने के लिए यहाँ लोग पहुँचे थे, और इस तरीके से यहाँ से मतलब खाली हाथ एग्ज़ाम नहीं दे के जाना। देखिए, बिहार बहुत गौरवशाली स्टेट है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है यहाँ पे। बिहार गौरवशाली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्तमान का जो बिहार का राजनीतिक स्थिति है, बिहार का शिक्षा का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो धराशायी हो गया है एक प्रकार से कहिए तो। यानी हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में इस प्रकार का चीज़ बिहार को तो बदनाम ही कर रहा है। बिहार गौरवशाली था, लेकिन बिहार के गौरवशाली इतिहास को आज के राजनेता जो है खराब कर रहे हैं। सर, कहीं न कहीं ये सिस्टम फेल्योर हो चुकी है, जिस तरीके से कम ही फॉर्म, ज़्यादा फॉर्म भी 4 लाख कुछ हज़ार फॉर्म थे, और इतने मतलब कि एग्ज़ाम कराने में आप असक्षम हैं, इससे क्या परिचय? ये तो सिस्टम का फेल्योर ही है। ये निश्चित तौर पर सिस्टम का फेल्योर है। यानी 4 लाख 5 लाख विद्यार्थी का आप एग्ज़ाम सही से नहीं करवा पा रहे हैं, इससे बड़ा फेल्योर सिस्टम का और क्या हो सकता है? इससे बड़ी असफलता प्रशासनिक तंत्र के लिए और क्या हो सकता है? निश्चित तौर पर ये सिस्टम का फेल्योर है। एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। एकदम ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। आप बापू परीक्षा परिसर के न्यूज़ को कवर किए हैं, आप स्वयं बता रहे हैं कि हज़ारों छात्र एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो छात्र के साथ अन्याय हुआ है। छात्र तो ये भी कह रहे थे कि हमें प्रश्न पत्र नहीं मिला, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा हो गया, प्रश्न पत्र नहीं मिला। और जिन्हें प्रश्न पत्र मिला, अब वो जो वहाँ के जो शिक्षक थे, जो देखभाल करते हैं,
उन्होंने उन्हें रोका भी नहीं कि कहाँ जा रहे हो, वो कहते हैं भागो भागो भागो, ये खुद बयान है कि भागो भागो, इस टाइप में। बताइए तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं, बताइए। इस स्थिति में तो हमको लगता है एकदम 100% एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और एग्ज़ाम कैंसिल करके अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम करवाना चाहिए। बिहार पुलिस में 17-18 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम 10-11 लाख विद्यार्थी दिया है। तो जब बिहार पुलिस CSBC ऐसा कर सकता है, CSBC फेयर एग्ज़ाम करवा सकता है, तो BPSC क्यों नहीं करवा सकता है। तो एकदम विद्यार्थी के साथ अन्याय हुआ है, इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाना चाहिए। और रोशन आनंद से एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने कहा स्टार्टिंग में कि BPSC एक संवैधानिक संस्था है, BPSC ने एक मीटिंग बुलाई थी, आप भी उस मीटिंग में गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे मीटिंग में। तो एक सवाल ये है कि BPSC एक संवैधानिक संस्था है, क्या गैर जो प्राइवेट शिक्षक हैं जो उनको क्या ऐसे संवैधानिक संस्था में बुलाने के लिए क्या ये सही है? देखिए आपको BPSC के द्वारा जो किया गया है, देखिए BPSC बोर्ड में कौन है, IAS IPS बड़े-बड़े अधिकारी हैं और उनके द्वारा ये जो किया गया है, इतिहास में हमको लगता है पहली बार ऐसा हुआ है। ये सर सवाल आपसे इसलिए हमारा था क्योंकि हमने कई और लोगों से हमने पूछा है, क्योंकि BPSC एक संवैधानिक संस्था है, आप इसमें पूर्व IPS IAS को बुला सकते हैं या फिर पूर्व कुलपति या कुलपति को बुला सकते हैं, ना कि किसी आप प्राइवेट शिक्षक को बुला सकते हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव का तैयारी करवाते हैं। ये सही है? नहीं, ये तो मेरे भी ख्याल से अगर कहिएगा तो ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक संस्था है। ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व न्यायाधीश को बुलाते हैं बैठक में। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि BPSC के इससे पहले भी अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद जी थे, BPSC के अन्य सदस्य जो रिटायर किए हैं, उन सभी को बुला करके इस पर चर्चा करना चाहिए। कुलपति पर, हाँ, शिक्षा से जुड़े लोग जो लोगों को बुला करके जो है इस पर चर्चा करना चाहिए, ये ज़्यादा उचित होता। देखिए, आप सुन रहे थे, दरोगा गुरु के नाम से फेमस है रोशन आनंद सर। हमने बातचीत किया इनसे 17वीं BPSC जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अन्याय हुआ है अभ्यर्थियों के साथ, दूर दराज से अभ्यर्थी आते हैं और इस तरीके से आज एग्जाम, प्रश्न पत्र लीक होना, धांधली होना, तमाम बातों पे हमने बातचीत किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आयोग की जो चेयरमैन उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और पुनः एग्जाम की बात रोशन आनंद ने कह दी है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट प्रयास झारखंड पर। मैं संजय पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।